तो आज मैं एक शेड्यूल बनाने वाला हूँ जो कि अप्रोक्सीमेट 24 आवर्स हमारे पास रहते हैं। अब 24 आवर्स में से हम मान लो सुबह मैं 8 बजे उठ जाता हूँ और रात को 3 बजे मैं स्टडी कर कर सो रहा हूँ, मान लो। तो 3 बजे से 8 बजे तक का टाइम हुआ 5 आवर्स का, है ना। 5 आवर्स की हमने यहाँ पर स्लिप ले ली, 3 बजे से 8 बजे तक। तो 3 4 5 6 7 8 5 घंटे। और एक दोपहरी में, आफ्टरनून में हमने 2 से 3 की एक स्लिप ले ली, जिसका 1 आवर का अपना हो गया ये टोटल 6 आवर। तो मैं 24 आवर्स में से अगर मैं 24 आवर्स में से 6 आवर अपने स्लिप के हटा दूं तो मेरे पास 18 आवर का टाइम बचता है। 18 आवर का टाइम बचता है। अच्छा, मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ तो 2 आवर उसमें से मैं यहाँ पर हटा लेता हूँ। तो इसको भी हटाने के बाद मेरे पास, जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा बिच्चा नहीं रखते, ठीक है। मेरे पास टोटल 16 आवर फिर भी बचते हैं। 16 आवर मेरे पास फिर भी बचते हैं। अब इस 16 आवर्स में मैं अपनी स्टडी कर सकता हूँ। अब इसमें से मिसलेनियस के, जस्ट 1 सेकेंड, जिसमें से मैं मिसलेनियस के मान लो 2 आवर्स हटा देता हूँ तो मेरे 14 आवर्स फिर भी बच गए। ये मैंने मान लो मिसलेनियस के हटा दिए, है ना। 2 आवर्स मैंने दिन के सोने के हटाए क्या? नहीं, ये 2 आवर्स मैंने ट्यूशन के, अच्छा, ट्यूशन के हटाए। और ये मैंने मिसलेनियस के हटा दिए, ट्यूशन के हटा दिए। मिसलेनियस मतलब कुछ भी मैं कर सकता हूँ उस 2 घंटे के अंदर, नहाना, खाना खाना, कुछ भी, वोट एवर। मेरे पास फिर भी 14 आवर की स्टडी प्लान बनता है। अब मेरी 10 आवर की क्या है? 10 आवर की क्लासेस है ना। 10 आवर की मेरी क्लासेस है, जिसमें से मैं 10 आवर्स की क्लासेस हटा दूं। फिर मेरे पास 4 आवर बचते हैं। मेरे पास 4 आवर बचते हैं, है ना। 4 आवर बचते हैं। अब इस 4 आवर के अंदर, अरे यार, जस्ट 1 सेकेंड। अब इस 4 आवर के अंदर मैं स्टडी करूंगा। किस चीज की? जाहिर सी बात है, स्टडी करूंगा। बट स्टडी के साथ साथ मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे अपनी होमवर्क कर सकता हूँ, रिवीजन कर सकता हूँ, होमवर्क कर सकता हूँ, है ना। कोई बुक रीड करने का मन है मेरा, कोई बुक रीड कर सकता हूँ, है ना। कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब वॉट एवर अदर थिंग जो भी है मैं वो कर सकता हूँ, क्लासेस से अलावा। ठीक है, क्लासेस से अलावा। तो ये मेरा प्लान एक तरह का मैं सोच रहा हूँ कि इस तरीके से मेरे पास फिर भी 14 आवर यहाँ पर, 14 आवर मेरे पास बचते हैं, है ना। 14 आवर मेरे पास बचते हैं। अब इस 14 आवर को मेरे को कैसे यूटिलाइज करना है वो मेरे ऊपर है। अच्छा, तो अब मैं 14 आवर्स को एक चार्ट बनाता हूँ जिसके मैं इजिली इस 14 आवर्स को यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ, देखो मेरे से नहीं उठा जाता भाई, सुबह 6 बजे, 7 बजे या फिर 5 बजे, 4 बजे मुझसे नहीं उठा जाता। मैं 8 बजे ही उठ सकता हूँ और रात को 3 बजे सो सकता हूँ, क्योंकि मैं नाइट में नींद मेरे को नहीं आती 2 बजे तक, 3 बजे तक मैं आराम से पढ़ सकता हूँ। ओके, तो मेरा पहला टारगेट मैं सोच रहा हूँ कि 8 बजे आराम से उठूं, 8 9 10 बजे तक, अपना 10 से 11 बजे तक मान लो कि स्टडी का लगाऊं। ठीक है, स्टडी में कुछ भी कर सकता हूँ, 3 3 आवर्स की मैं स्लॉट लगा रहा हूँ। फिर 11 बज गए, ठीक है। फिर मैंने, अब मेरे को देखो 14 आवर्स तो स्टडी पढ़े नहीं होती। 14 आवर्स मतलब इन द सेंस बीच में गैप भी चाहिए। तो मैंने इसका हाफ आवर का भी गैप रख दूं, अगर मैं 3 आवर पढ़ने के बाद हाफ आवर का अगर मैं गैप रख दूं तो मेरे लिए कैसा रहेगा? बेस्ट रहेगा। तो मैं 11 बजे से हाफ आवर का मैंने गैप रख दिया, तो 11:30 से अप्रोक्सली 2 बजे तक, 11:30, 12:30, 1:30, 2, मतलब 2.5 आवर्स की मेरी यहाँ पर होगी। देखो 3 आवर मैंने पढ़े, फिर यहाँ पर 2.5 घंटा मैंने पढ़ा। ठीक है, 3 आवर पढ़े, यहाँ पर 2.5 घंटा मैंने पढ़ लिया है। तो एक स्टडी टू, वन स्टडी टू। ठीक है, अब मैंने 2 बजे से 3 बजे तक, इसमें तो रेस्ट ही हो गया, इसमें क्या ही रेस्ट देना।
है ना। 2 से 3 अपना रेस्ट हो गया, खाना वाना खा लिया, मान लो 10 मिनट में जल्दी से खाना खा लिया, देन 40 मिनट 45 मिनट्स अपना सो लिए। ठीक है, फिर मैं सोच रहा हूँ अपना करेक्ट शार्प 3 बजे ही मतलब मैंने जीरो इसलिए लगाए इस वाले में, बाकियों में तो नहीं लगाए, इसमें इसलिए लगाए कि मैं करेक्ट 3 बजे अपनी स्टडी पर बैठ जाना है। 3 बजे से 5 बजे तक मैं क्या करूंगा, अपनी स्टडी 3 स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट 3 घंटे की, फिर 2.5 घंटे की, फिर 2 घंटे की। थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन भी मेरे लिए कम रहेगा, तो मेरा माइंड भी ऐसा नहीं रहेगा कि भाई ज्यादा ही हार्ड पड़ रहा है। ठीक है, पहला मेरा सेशन रहा कितने घंटे का, 3 घंटे का मेरा सेशन रहा, फिर 2.5 घंटे का रहा, और फिर अपना 2 घंटे का रहा। ठीक है, चलो, अब 5 बजे तक मैंने स्टडी कराई, सब कुछ कराया, तो मैंने 6:30 बजे तक मेरा ट्यूशन क्लास खत्म हो जाती है। बट मैं यहाँ पर 6:30 से एक तरह का 7 बजे तक एक रेस्ट पीरियड रखूंगा। 7 बजे तक एक रेस्ट पीरियड रखूंगा, जिसके अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ओके, फिर नेक्स्ट, पेन चेंज ही कर देते हैं। ठीक है, फिर मैं क्या करने वाला हूँ, देखो यहाँ तक हम कहाँ तक पढ़ लिए हैं, 7 बज चुके हैं अपने को शाम के। ठीक है, तो मैंने स्टडी 2 आवर्स का, ठीक है, 7 बजे से 10 बजे तक का मैं एक टाइम ड्यूरेशन रखूंगा 3 आवर का। 3 घंटे का मैं अपना एक टाइम ड्यूरेशन रखूंगा पढ़ने का। एंड देन 7 बजे से 10 बजे तक मैंने स्टडी कर ली 3 आवर की। देन मेरे स्टडी आवर्स कितने हो गए, 3, 2, 5, 6, 7, 7:30, 7:30 और 10, 10:30, ये मेरे 10:30 घंटे में आउटपुट अपना निकाल चुका हूँ। 10:30 घंटे का मैं आउटपुट अपना निकाल सकता हूँ। देन मैं यहाँ पर दूंगा 1 आवर का, मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर 1 आवर का अपना ब्रेक रख लूँ। ये मिसलेनियस ही चल रहा है, देखो ब्रेक मैंने एक तो दिया है यहाँ पर हाफ आवर का, हाफ आवर का एक ब्रेक। ठीक है, मतलब 0.5 ही लिख देते हैं। और कितने का दिया है हमने एक ब्रेक, एक हमने 1 आवर का दिया है 1.0। बट ये तो मैंने टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही इसको माइनस करा था, इसको हटा देते हैं। ओके, देन एक ब्रेक मैंने यहाँ पर दिया हाफ आवर का, मतलब 0.5 यहाँ पर दे दिए। एंड देन यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ 1 आवर का ब्रेक देना। 1 आवर का मैं यहाँ पर ब्रेक देना चाहता हूँ कि इसमें खाना खा लूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, सो जाऊँ या कुछ भी कर लूँ। देन मेरे देखो यहाँ पर 2 आवर्स कंप्लीट हो गए, मिसलेनियस वाले मेरे 2 आवर्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए। एंड देन 11 बजे से, शार्प 11 बजे से, मैं इसमें लिख देता हूँ, शार्प 11 बजे से, या 11 बजे से पहले ही 10 मिनट मान लो, लेकिन 11 से 1 मिनट फालतू नहीं, ज्यादा आगे नहीं, तो 11 बजे से मैं 3 बजे तक सोच रहा हूँ, 3 बजे तक कंटिन्यूसली, 11, 12, 1, 2, 3, 4 आवर, 4 आवर की अपनी स्टडी बना लूं, या तो 2 2 आवर के बना लूं, 2 आवर का अपना सेशन लगा लेते हैं, फिर हाफ आवर अपना, या फिर 15 मिनट से, फिर चलो हाफ आवर ही अपना रेस्ट रख लेंगे। एंड देन जैसे मैंने 11, 12, 1 बजे तक पढ़ लिया, देन हाफ आवर का रेस्ट ले लिया, देन 1:30 बजे से फिर अपना 3 बजे तक हम फिर बैठ गए। ठीक है, तो पहले हम 2 घंटे पढ़ लिए, फिर हम 1.5 घंटा पढ़ लिए। तो आई थिंक ये भी हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा सफाई से लिख देता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ स्टडी का लिखूंगा, उस हिसाब से आप समझ जाना। हम सुबह 8 बजे, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, देन जस्ट एन सेकेंड। देखो, हम सुबह 8 बजे से, थोड़ा सा, जस्ट एन सेकेंड बस, ऐसे ही कर लेते हैं ना, पूरा हो जाएगा। हम सुबह 8 बजे से कब तक, 11 बजे तक हम क्या करने वाले हैं, स्टडी सेशन 1। फिर मैंने हाफ आवर का ब्रेक रखा है क्या, ओके, हाफ आवर के ब्रेक के बाद 11:30 से 12:30, 1:30, 2, मतलब 2 बजे तक हमने क्या रखा, स्टडी सेशन 2। देन 3 बजे से 5 बजे तक स्टडी सेशन 3। देन 7 बजे से 10 बजे तक स्टडी सेशन 4। अच्छा, इसको ना हम 9:30 कर सकते हैं, बेस्ट रहेगा।
जस्ट वन सेकेंड, 9:30 कर सकते हैं इसको, क्योंकि खाना खा लिया, फिर 10:30 तक का ब्रेक ले लिया। देन 10:30 से 10:30 11:30 12:30, देन 12:30 तक का अपना एक सेशन ले लिया हमने स्टडी का, स्टडी सेशन 5, एंड देन अपना 1 बजे से 3 बजे तक का एक स्टडी सेशन ले लिया 6। ठीक है, स्टडी सेशन 6। अब हमारी पढ़ाई कितने आवर्स की हो रही है वो भी गिन लेते हैं। क्या हमारे 14 आवर्स बैठ रहे हैं या उससे कम बैठ रहे हैं, देखते हैं। 3, और इसके कितने हैं, 2.5, इसका 2 है। देखो रिपीटिशन हमारे गिरता हुआ जा रहा है, ओके। फिर 7 से फिर 2.5 बढ़ेगा, एंड देन 10:30 11:30 12:30, मतलब 2, एंड देन फिर 2। ठीक है, फिर कितने बढ़ गए, अच्छा यहां से फिर गिरावट आई, ओके। तो 3, 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14। तो 14 आवर की अपनी स्टडी इफेक्टिवली हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर ना सिर्फ और सिर्फ हमें क्या एक इजी स्टेप करना है, ये फॉलो हो जाएगा। ये इजी चीज हमें यहाँ पर करनी है जो कि आराम से फॉलो हो जाएगा। उसका नाम है डिसिप्लिन। उसका नाम है डिसिप्लिन। इसकी वजह से ही हम क्या हो सकते हैं, इजिली इसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हमारे लिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना। ठीक है, तो यही हमारा एक चार्ट पीरियड मेरे को आपको समझाना था, जो कि मैंने आपको बता दिया है। आप इजिली इसको फॉलो करके देखो 8 बजे इजिली सब कोई ना कोई उठ जाएगा, कैसे ना कैसे करके भाई 8 बजे उठना है आपको, और 3 बजे सोना है रात के। ठीक है, बेसिकली मैं बता दूं अपने शेड्यूल के हिसाब से आप समझ गए होंगे कि आई एम सीए इंटर स्टूडेंट। अच्छा, अब मेरे को आप बताइए कि मैं इसका मतलब जो भी स्टडी व्लॉग है मेरा, स्टडी व्लॉग स्टार्ट करूं, मतलब अपना स्टडी व्लॉग भी डालूं कि मैं 8 बजे उठ गया हूं, देन मैंने 3 आवर्स का अपना ये लिखा है, अपना टाइमर भी आपको दिखाऊं, है ना, टाइमर जो चलता है ना वो दिखाऊं, और उसके हिसाब से मैंने आपको बताऊं कि क्या मैं करने वाला हूं, है ना। इसके हिसाब से आप भी मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपको ना सिर्फ और सिर्फ कहाँ बताना पड़ेगा, कमेंट में। तो ये आपको कमेंट में बताना पड़ेगा कि ये मैं ब्लॉग डालूं या ना डालूं। ठीक है, और आई होप आपको ये जो मेरा टाइम टेबल है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा, इसके अंदर ना 7 जो मैंने 5 बजे से 7 बजे तक रखा है ना, क्या पता आप ट्यूशन ना पढ़ाते हो या कुछ अदर काम नहीं करते होंगे, तो आप इसको अपनी तरफ से मैनेज कर सकते हैं। अब अदरवाइज ये बेस्ट है मेरे हिसाब से तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।